हेलो दोस्तों, कैसे हम लोग आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो देखिए आज आप लोगों का जो क्लास 10th का साइंस का जो होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम, उसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से आप लोगों का एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज का आप लोग का साइंस का क्वेश्चन। तो हम लोग चलते हैं अभी क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन में पूछा गया है क्या है, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ क्या कहलाता है। तो उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ जो कहलाएगा ना, वो कहलाएगा आपका दर्पण। ठीक है, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ दर्पण कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण के फोकस एक वस्तु को रखा गया प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। तो हो जाएगा आप लोगों का आंसर इसका जो होगा, देखिए इधर जितना दूरी पे होता है वो दर्पण के पीछे भी उतना दूरी पर ही बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा क्या है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता जो होगी तो क्या होगा, क्षमता हो जाएगा इसका, देखिए एफ इक्वल्स टू आपका क्या हो जाता है 2, देखिए यहाँ पे 20/100 करना है, 20 सेंटीमीटर है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा 1/5, यानी ये आप लोगों का -5 डायप्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखिए 1/1, देखिए 1/1 -1/5, तो ये -5 डायप्टर निकल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी -5 डायप्टर। अभी क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस के आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है, देखिए एम इक्वल्स टू V/U। ठीक है, अवतल दर्पण का आवर्धन, अवतल लेंस का आवर्धन V/U होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, नेत्र गोलक में लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होगा हमेशा। छठा नंबर क्वेश्चन है, तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति हो जाती है। तो छोटी, देखिए पुतली की आकृति तीव्र प्रकाश में क्या होती है, तो ये हो जाती है आप लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, छोटी हो जाती है। तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति जब प्रकाश अत्यधिक पड़ता है तो छोटी हो जाती है। ठीक है, चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मात्रक एम्पियर ए के बराबर है। तो एम्पियर के बराबर कौन सा है, तो कूलम पर सेकंड, ऑप्शन बी जूल कूलम, या फिर ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कूलम पर सेकंड, कूलम बाय सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए आई इक्वल्स टू क्यू बाय, देखिए क्यू बाय क्या होता है आपका आई, मतलब क्यू बाय टाइम, क्यू बाय टी ए हो जाएगा इसका आंसर। तो आठवां नंबर है, यदि 1 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो तो उसका परिणामी प्रतिरोध होगा, परिणामी प्रतिरोध होगा। तो क्या होगा, समांतर क्रम में है ना, तो समांतर क्रम देखिए R2 इक्वल्स टू क्या है 1 ओम 1 ओम, और ये आप लोग 1 ओम, तो 3 गो होगा। तो क्या हो जाएगा 1/R इक्वल्स टू 1/R1, 1/R2 और 1/R3। तो ये इसका जो होगा, फिर इसका देखिए तो इसका जो टोटल आर निकलेगा 1/R इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 5 बार होगा। तो 1/R इक्वल्स टू इस 10 प्रतिरोध है, तो देखिए 1/R इक्वल्स टू 10/1, तो R इक्वल्स टू, सॉरी ये गलत हो गया आपका, R इक्वल्स टू 1/10। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1/10 ओम। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, एक क्षैतिज सीधी तार में धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो तार के ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो ठीक नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी हो जाएगी, तो यदि एक क्षैतिज सीधी तार, ठीक है, धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो ठीक नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगा ना, वो आप लोगों का हो जाएगा उत्तर से दक्षिण, आप लोग का उत्तर से दक्षिण होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, क्या है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, जल या सूर्य, लकड़ी। तो सूर्य इसका करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, Zn प्लस CuSO4, तो ये Zn SO4 प्लस Cu, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये आप लोगों को सीधा सीधा दिख रहा है कि एक प्रकार का, देखिए Zn इधर आप लोगों का Cu के साथ अभिक्रिया करके क्या हो रहा है, Zn SO4 होती है, विस्थापन है। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन है, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ जाना उदाहरण है। चांदी के ऊपर जो काली परत चढ़ता है संक्षारण का उदाहरण, याद रखना आप लोग।
13 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल के जलीय विलयन में निम्न से कौन उत्पन्न होता है? अम्ल के जलीय में निम्न कौन उत्पन्न होता है? तो H+ आयन उत्पन्न होता है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण, तो ये CaOCl2, ठीक है, CaOCl2। 15 नंबर है, निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य धातु है? सर्वाधिक तन्य धातु है तो ये हो जाएगा सोना, ठीक है, सोना सबसे तन्य धातु है। में भी 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार भी खींचा जा सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम है? तो धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम है कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का, देखिए, सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे आगे होना चाहिए, ठीक है। और जो फिर होता है तो क्या होता है, KNA, फिर है आप लोगों का, देखिए, तो इस प्रकार से सक्रियता श्रेणी रहता है कि नहीं, देख लीजिए, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए, इस प्रकार से सक्रियता श्रेणी रहेगा। तो इसमें आप लोगों का जो क्रियाशीलता का सही क्रम देखना है तो ये आप लोग ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, Na, उसके बाद Mg, उसके बाद Zn होगा, उसके बाद Cu, ठीक है। तो Zn के बाद Cu सबसे कम होगा इसमें और Na सबसे ज़्यादा। 17 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता है? कार्बन की संयोजकता क्या है? तो कार्बन का जो संयोजकता है वो 4 होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है साबुन। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, सिलिकॉन आधुनिक आवर्त सारणी की किस वर्ग का सदस्य है? तो 14वें वर्ग का सदस्य है। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त -2 में कितने तत्व हैं? तो कितने तत्व हैं? तो ये आप लोगों का हो जाएगा 8 तत्व हैं। फिर विषमपोषी जीव अपनी उत्तरजीविका के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं, किस पे आश्रित रहते हैं? तो विषमपोषी जीव हमेशा आश्रित रहेंगे आप लोगों का हरे स्वपोषी पौधों पर, विषमपोषी स्वपोषी पे आश्रित रहते हैं। 22 का नंबर है, पौधे के वायवीय भागों में जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो उसको कहते हैं सिनेप्स कहा जाता है, ठीक है। फिर है अगला 24 नंबर क्वेश्चन, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? मानव में बुद्धि एवं चतुराई का सेरिब्रम होगा इसका आंसर, ठीक है। अंडाणु, फिर है अंडाणु निषेचित होता है? अंडाणु किसमें निषेचित होता है? तो फैलोपियम नालिका में निषेचित होता है। अंडाणु फैलोपियम नालिका में निषेचित होता है। 26 नंबर है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन को से बनता है, क्या बनता है? एग्मनज बनता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से। चलिए, अवशेषी अंग क्या उदाहरण है? अवशेषी अंग का उदाहरण है तो कर्ण पल्लव की पेशियां, पुच्छ कशेरुकाएं या फिर निषेचक पटल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर था। फिर 28 नंबर, किसी जीव में विशेष पर इसका प्रभाव पड़ता है? तो ये आप लोग केवल पैतृक, केवल मातृक या फिर ए और बी दोनों? तो इसका करेक्ट आंसर ए और बी दोनों। ओजोन परत का अवक्षय करता है, कौन करता है? CFC, DDT या फिर ATP? तो CFC करता है ओजोन परत का अवक्षय। अब क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो वन है, सबसे तेजी से घटता जा रहा